ओके। हेलो दोस्तों, आपका जीएस एकेडमी पटना में बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति, पहला नंबर हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति, आज हम लोग जानेंगे हड़प्पा संस्कृति का विकास कैसे हुआ, कहाँ से चालू हुआ। हड़प्पा संस्कृति की अगर हम बात करें, हड़प्पा संस्कृति का पहली बार खोज की अगर हम बात करें तो हड़प्पा संस्कृति की खोज जो भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तीनों के क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसमें से सबसे अधिक क्षेत्र में कहाँ, भारत में देखने को मिलता है। पहला अगर हड़प्पा की अगर हम बात करें तो हड़प्पा का पहली बार जॉन मैसन के अध्यक्षता में 1828 ईस्वी में खुदाई की गई थी। लेकिन जॉन मेसन को इसके बारे में बहुत कुछ पता नहीं हो सका। इसके बाद अगला जो आता है विद्वान, उसका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है पहली बार कब, 1853 से 1856 के बीच में जो है ना, इन्होंने मतलब कि खोज किया। जब इन्होंने खोज किया तो खोज करने के क्रम में इसको जो पहली बार बिशप का मोहर मिला था। कैसे? बिशप का मोहर मिला। उसके बाद दूसरा 6 अक्षर वाला 6 अंक स्थित मोहर पे जो है ना 6 अंक स्थित था। उसके बाद ये भी जो है ना उतना कुछ इस चीज के बारे में पता नहीं कर सका। इसके बाद जो अगला आया, उसका अगला तीसरा जो सबसे सर्वमान्य काल अगर मानते हैं कि किसके बारे में है, तो तीसरा जो है किस कहते हैं, दयाराम साहनी के नेतृत्व में। और दयाराम साहनी के नेतृत्व में जो पहली बार हड़प्पा की खोज हुआ था, उन्होंने कब 1921 से जो है 1921 में जो है उन्होंने पहली बार खोज किया। अगर यहाँ से मिटा देते ना वो, हड़प्पा के समकालीन 3 स्थल था। जिसमें पहला था मेसोपोटामिया की सभ्यता, यह जो सब मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, भारत की जो है ना सबसे विश्व की पहली सभ्यता है। क्या है ये? विश्व की पहली सभ्यता है। और ये किस नदी के किनारे के पर, ये जो दजला और फरात नदी के किनारे है। इसका विकास किस नदी के किनारे हुआ था? दजला और फरात नदी के किनारे होता है। यह विश्व की पहली सभ्यता थी। इससे पहले कोई सभ्यता थी ही नहीं। अगर दूसरी सभ्यता की अगर हम बात करें तो दूसरी सभ्यता थी मिस्र की सभ्यता। और मिस्र की सभ्यता का अगर हम विकास की बात बोले, इसका विकास कहाँ पे हुआ था? इसका जो है ना मिस्र की सभ्यता का विकास जो है नील नदी के किनारे कहाँ हुआ था? नील नदी के किनारे हुआ था। ठीक है ना। और तीसरी अगर सभ्यता की अगर हम बात करें दोस्तों, तो तीसरी जो सभ्यता है
चीन की सभ्यता, जो कि किस नदी के किनारे पड़ता है? यैन नदी, यांगसी नदी के किनारे पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यांगसी नदी के किनारे। तो आइए दोस्तों, एक बार हम लोग याद कर लेते हैं। भारत की विश्व की अगर पहली सभ्यता की अगर हम बात करें तो कौन सी सभ्यता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता है। इसका इसका जो है विकास किस नदी के किनारे हुआ था? दजला और फरात नदी के किनारे हुआ था। और दूसरी सभ्यता की अगर हम बात करें तो कौन सा सभ्यता है? मिस्र की सभ्यता है, जो कि नील नदी के किनारे मिला है। और तीसरी सभ्यता की अगर हम बात करें, तीसरी सभ्यता चीन की सभ्यता है, जो कि यांगसी नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ तक ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो टॉपिक है हड़प्पा के बारे में। हालांकि हड़प्पा की विशेषता क्या है? हड़प्पा की अगर विशेषता की अगर हम बात करें, हड़प्पा जो है ना, यह भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। दूसरी नंबर की अगर हम बात करें तो हड़प्पा जो है भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी देखने को मिला है। और मूल रूप से हड़प्पा की अगर हम बात करें तो 3 देशों में देखने के लिए मिलता है। एक हो गया भारत, दूसरा हो गया पाकिस्तान, और तीसरा की अगर हम बात करें अफगानिस्तान में भी देखने को मिला है। यही तीन में जो है ना मूल रूप से हड़प्पा की सभ्यता का विकास हुआ था। और किसी भी देश में हड़प्पा की सभ्यता का साक्ष्य नहीं मिला है। अगर पाकिस्तान की अगर हम बात करें, यहाँ तक क्लियर है दोस्त? भारत भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता। भारत के साथ साथ इसका कहाँ भी मिला, अवशेष मिला है? पाकिस्तान से भी मिला है। और पाकिस्तान के साथ साथ कहाँ? अफगानिस्तान में भी इसका साक्ष्य मिला है। क्लियर होगा यहाँ तक? पाकिस्तान की अगर बात करें किस किस जगह से जो है हड़प्पा का साक्ष्य मिला है, तो पहला अगर पाकिस्तान की बात करें, पहला हो गया पंजाब, दूसरा बलूचिस्तान, तीसरा की अगर बात करें तो सिंध। आज हम लोग जिस सिंध की अगर बात करते उस समय किसमें था? भारत जब आजाद नहीं हुआ था, वो भी किसमें पड़ा? तो भारत में ही था। लेकिन जब तीनों का, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो किसमें चल गया? पाकिस्तान में। और भारत से अलग हो गया। और भारत में, और दूसरा नंबर अगर भारत में देखें कि इसका कहाँ का हड़प्पा का विस्तार हुआ है, तो भारत में देखें पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, और 5वां नंबर की बात करें तो हरियाणा हो गया। हड़प्पा का जो साक्ष्य मिला है अपना भारत से, इसी 5 जगह से। कहाँ कहाँ से? पंजाब, गुजरात,
राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से देखने को मिला है। इसके अलावा भारत के किसी भी क्षेत्र से हड़प्पा का साक्ष्य नहीं मिला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जो है ना, इसकी हम लोग जो है विशेषता देखते हैं, क्या हुआ विशेषता के बाद इसका राजनीतिक देखेंगे क्या था, यहाँ का धार्मिक क्या था, यहाँ का लोग किस तरह से जीवन जी रहे थे, यहाँ की नालियाँ कैसी थी, यहाँ के लोग कैसे जीवन यापन कर रहे थे, यहाँ का लोगों का मुख्य व्यापार क्या था। तो पहला अगर हम बात करें यहाँ की संस्कृति, संस्कृति अगर हम हड़प्पा की बात करें तो यहाँ पे जो है ना, ये विश्व की, कहाँ का, भारत का नहीं, विश्व का जो पहली नगरीय सभ्यता थी। विश्व की नगरीय सभ्यता थी। पूरा विश्व में जो है ना, नगरीय सभ्यता कहीं जब हड़प्पा सभ्यता का जो पहली बार विकास कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था। और सबसे जो है ना, पहली बार यहाँ पे विश्व में नगरीय सभ्यता मतलब शहरी सभ्यता को देखने को मिला। यहाँ के लोगों, दूसरी नंबर, यहाँ के लोगों के जो मुख्य व्यवसाय क्या था। व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय की अगर बात बोलें, यहाँ का लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, ये लोग व्यापारी थे। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ के लोगों का भोजन के बारे में, चावल हो गया, जौ हो गया, ये सब क्या था, ये सब जो है ना हड़प्पा के, मतलब कि हड़प्पा के लोगों का मुख्य भोजन, जिस तरह से अभी हम लोग का उत्तर भारत के लोगों का मुख्य रूप से मतलब भोजन क्या हो गया, चावल, उसी तरह उस समय के लोगों का भी मुख्य क्या था, चावल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। हड़प्पा का दोस्तों चौहद्दी देख लेते हैं, आखिर में हड़प्पा कहाँ कहाँ तक है। हड़प्पा की अगर हम चौहद्दी की बात करें तो देखिए, ऊपर उत्तर में कौन, चिनाब, आलमगीरपुर, पूर्व में बात बोले तो दास, का कंगे तो सुतका कंगे डोर, नीचे हो गया दास, चिनाब, नदी किनारे कौन था, मंडा, हिंडन, और ये चिनाब कहाँ पड़ता है, अभी जम्मू कश्मीर मान सकते हैं। और आलमगीरपुर की बात बोले तो कहाँ पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश में। और इसका अगर बात बोले तो महाराष्ट्र में तैमाबाद, और सुतका कंगे डोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में। यही मतलब यही जो था ना, मतलब कि हड़प्पा की चौहद्दी था। उत्तर में था उत्तर में था मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर, और सॉरी,
पूरब में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतका कांगेडोर था। और बोलेगा चिनाब नदी मंडा जो है कहाँ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो चिनाब नदी के किनारे बचा है। और आलमगीर पूछेगा किस नदी के किनारे है, तो हिंडन नदी के किनारे है। दास के बोलेगा सॉरी दाइमाबाद बोलेगा किस नदी के किनारे है, तो दास के नदी के किनारे है। सुतका कांगेडोर की अगर हम बात करें तो कहाँ पे है, यही जो है क्या है भारत की, यही पाकिस्तान का चौहद्दी है। परबरा नदी के किनारे, यही दोस्तों था भारत की चौहद्दी। आप लोग को समझ में आ गया होगा। हड़प्पा के समकालीन अगर हम मंदिरों की बात करें, यहाँ के लोग किस धर्म को मानते थे, जिस तरह हम लोग आज दुर्गा माँ हो गया, काली माँ हो गया, उसी तरह वो लोग जो है ना उस समय के लोगों ने अपने धर्म के साथ साथ मतलब कि मातृ देवी का पूजा हो गया, पशुपति का पूजा हो गया, ये सब लोगों में क्या कहता था, वो पूजा हो गया धार्मिक स्थल में। पहला पहला अगर धार्मिक की बात बोले तो ये लोग किसका, मातृ देवी, मातृ देवी की पूजा करते थे। दूसरा नंबर, हड़प्पा से जो है ना किसी भी प्रकार का मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला। सबसे पहले अगर मंदिर का साक्ष्य अगर कहीं से मिला है तो कहाँ से मिला है, मेसोपोटामिया की सभ्यता से। मेसोपोटामिया की सभ्यता से। इससे जो है ना मंदिर के साथ साथ मूर्ति का भी साक्ष्य मिला है। मंदिर के साथ क्या मिला है, मूर्ति भी मिला है यहाँ। दूसरी अगर बात करें हड़प्पा से, तो हड़प्पा से जो है ना किसी प्रकार का मतलब कि मूर्ति का वहां पर साक्ष्य नहीं मिला। यहाँ से केवल क्या मिला है, सिर्फ मूर्ति का साक्ष्य मिला था यहाँ से। हड़प्पा से केवल और केवल क्या मिला था, मूर्ति का साक्ष्य मिला था। हड़प्पा से और किसी भी तरह का मंदिर उंदिर का साक्ष्य नहीं मिला था। ठीक है। क्वेश्चन कई बार ये चीज का पूछा है कि हड़प्पा के समकालीन कौन सी सभ्यता था जहाँ से मंदिर का साक्ष्य मिला है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। और मूर्ति का साक्ष्य बोले सिर्फ मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो हड़प्पा के सभ्यता से मिला था। हड़प्पा के बारे में यही सामान्य सी जानकारी थी। मंदिर कितना देर हुआ? हम्म? हड़प्पा का जो मूल रूप से अब खुदाई की अगर हम बात करें दोस्तों, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के दयाराम साहनी ने किया था। और ये दयाराम साहनी कर रहा था खुदाई, लेकिन किसके नेतृत्व में, तो ये जॉन मार्शल के खुदाई में। जॉन मार्शल के नेतृत्व में। अब आप लोग का सवाल होगा कि जॉन मार्शल कौन था, तो जॉन मार्शल जो है ना उस समय पुरातात्विक विद था, मतलब कि खुदाई का जो दायित्व चल रहा था इसी के अंदर में चल रहा था। ये कौन था,
पुरातात्विकविद था। पुरातात्विकविद था कौन? तो जॉन मार्शल। तीसरी अगर हम बात करें, दया 1921 से क्या हो गया, 1921 में जो दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किया। तीसरी बात, हड़प्पा सभ्यता को हम किस किस नाम से जानते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु नदी सभ्यता, सिंधु सभ्यता, और तीसरा हड़प्पा सभ्यता। अब आप लोग का ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि इसका नाम सिंधु नदी सभ्यता क्यों पड़ा? सिंधु नदी सभ्यता नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो है पहली बार जब खुदाई हुआ था ना, तो कौन सा सिंधु नदी के किनारे ही हड़प्पा नदी का मतलब खुदाई हुआ था। इसीलिए जो है ना इसको सिंधु नदी के किनारे होता है, क्योंकि ये परंपरा चली आ रही सदियों से कि जिस चीज के मतलब कि पहला नहीं होता है तो वही नाम दे दिया जाता है। उस इसीलिए जो है ना इसका नाम क्या सिंधु सभ्यता दे दिया गया था। और हड़प्पा जैसे कैसे होता है, मतलब कि बड़ा बेटा का नाम पे हर चीज रखा दिया जाता है, उसी तरह सबसे स्थल वहाँ पे बड़ा कौन था? हड़प्पा था, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पे हो गया। ठीक है यहाँ तक। अगला जो टॉपिक है दोस्तों कि हड़प्पा का तो यहाँ तक हम लोग जान गए, कैसे कौन खुदाई किया, कैसे खुदाई हुआ, इसका समकालीन कौन था। और अगली बात, यहाँ का लोगों का मतलब रहन सहन किस ढंग से, इस बारे में अगर बात करें, यहाँ पे जैसे अभी कैसे कि बोलता है ना बड़ा लोग अलग रहता है, छोटा लोग अलग रहता है, मध्यम लोग अलग रहता है। इसी तरह जो है ना उस समय भी तीन तरह के लोग था। जैसे यहाँ पे ऊंचा स्थल ले लिए, तो यहाँ पे कौन लोग रहता है? यहाँ पे राजा रहता था। और इससे थोड़ा सा नीचे जो जगह था, यहाँ पे कौन रहता था? व्यापारी लोग मान लीजिए, या मध्यम लोग। अगर तीसरी तीसरी जो जगह था, यहाँ पे अन्य लोग रहता था। इसी तरह मतलब कि उस समय भी विभाजित हो चुका था, राजा, व्यापारी, अन्य, तीन तरह से लोग जो है ना वहाँ पे रह रहे थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक रहने देते हैं। अब अगली- अगला टॉपिक में अगली बार देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।